हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि उल्लास नव भारत साक्षरता परीक्षा के अंतर्गत जो परीक्षा में हमें असाक्षरों की सूची की आवश्यकता होती है, जिनके हमें एग्ज़ाम लेना होते हैं, उनकी सूची की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन तो कर लिया गया, लेकिन किस किस साथियों के द्वारा किन किन का रजिस्ट्रेशन किया गया, इन सब की एक साथ एकजाई सूची किस प्रकार से डाउनलोड करें। साथ ही जो पूर्व में एग्ज़ाम देने के बाद में अनुत्तीर्ण हुए वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अतः अनुत्तीर्ण तथा न्यू रजिस्ट्रेशन किए गए असाक्षरों की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण एग्जाम किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। यानी जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, यानी जो परीक्षा में शामिल होने के योग्य है, उन सभी असाक्षरों की सूची हम कैसे डाउनलोड करें। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उसके सर्च बार में जाके हमको RSK टाइप करके जो RSK शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है, यानी राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है, हमें उसे ओपन करना होगा। साथियों, हमने इसे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में हमारे नाम के ऊपर 3 लाइनिंग दिखाई दे रही है। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे इस 3 लाइनिंग पे हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल है उसके जितने भी ऑप्शन है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, इनमें से हमें किस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो साथियों आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे से आप तीसरे नंबर पे देखेंगे तो NILP लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साथियों, हमने इस पर क्लिक किया। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों NILP के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो 7-8 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आप देख सकते हो जिसमें कई प्रकार की रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो इसमें साथियों हमें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट सर्वे स्टेटस, इस पर हमें क्लिक करना होगा। साथियों, हम इस पर क्लिक करते हैं। साथियों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सर्वे प्रोग्रेस समरी, इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। तो साथियों, हम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चयन कर लें। फिर उसके बाद में ब्लॉक का चयन करना है। तो साथियों, ब्लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो ब्लॉक है वो चयन कर लें। फिर आप अगले नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्लस्टर आएगा, यानी JSK आएगा। तो जिस JSK के अंतर्गत हमारा स्कूल आता है वो चयन कर लें। चौथे नंबर पर टाइप लिखा हुआ, टाइप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो गवर्नमेंट स्कूल के जो असाक्षरों की सूची हमें चाहिए तो गवर्नमेंट पे क्लिक करें, या फिर प्राइवेट साथियों के द्वारा किया गया उनकी सूची चाहिए तो प्राइवेट पे क्लिक करें। तो साथियों, हमने गवर्नमेंट पे क्लिक किया। अब शो पे क्लिक करेंगे। शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे तो इन सब जानकारियों के नीचे ही आपको यहाँ पे जो सूची है वो दिखाई देगी। तो साथियों, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे सूची आ गई है, यानी सूची दिखाई दे रही है। आपने जिस JSK को सर्च किया उस JSK के अंतर्गत आने वाले समस्त जो विद्यालय उनकी सूची यहाँ पे दिखाई देगी। जितने भी विद्यालय वो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी पेज में होंगे साथियों आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे पेज संख्या लिखी रहेगी और नेक्स्ट क्लिक करके आप अपने स्कूल को ढूंढ सकते हैं। और साथियों, फिर भी आपको नहीं मिलता है तो साथियों आप अपने JSK के अंतर्गत ऊपर यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिया गया, इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके स्कूल का नाम डालेंगे तो एक ही बार में आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। तो साथियों, अब इसमें देख लेते हैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही JSK वाइज। तो साथियों, पहले तो यहाँ पे JSK के सभी स्कूल दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से हमें जो हमारा स्कूल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो साथियों, हमने हमारा स्कूल देख लिया कि भैया ये हमारा स्कूल है, जो भी ABC जो भी आपका स्कूल है वो आप स्कूल ले लें। अब साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है जो हमारे काम की है। तो साथियों, यहाँ पे क्लस्टर नेम या स्कूल नेम और यहाँ पे स्कूल का टाइप दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे टोटल स्कूल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इस PDF को, इस फाइल को हम लेफ्ट साइड हटाते हैं। तो साथियों, ये जैसे ही हटाएंगे तो और बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, कौन कौन सी मिल जाएगी देखने को, तो यहाँ पे टोटल अक्षर साथी यानी हमारे विद्यालय के अंतर्गत जितने अक्षर साथी हैं उनकी संख्या दिखाई देगी। फिर हमारे विद्यालय में टोटल इनरोलमेंट कितना हुआ, कितना पंजीयन हुआ वो दिखाई देगा। फिर पूर्व में जो एग्जाम हुई उनमें कितने पास हो चुके वो संख्या दिखाई देगी। और लास्ट में दिखाई देगा रिमेनिंग, यानी इनकी एग्जाम होना है अभी, जिनका हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, नया साक्षर जोड़े, वो भी संख्या इसमें ऐड है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। अब हमें हमारे विद्यालय की सूची डाउनलोड करना है कि जो असाक्षर है। तो साथियों, लास्ट में जो संख्या आपको दिखाई दे रही है रिमेनिंग में, ये वह संख्या है जो एग्जाम में सम्मिलित होने योग्य है। तो इस प्रकार साथियों टोटल एनरोलमेंट हो गया। यहाँ पे इस कॉलम में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टोटल पास हुए वो हो गया और लास्ट के कॉलम में जो शेष बचे वो संख्या हो गई। तो साथियों, अब हमें जो शेष बचे या फिर जो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ उनकी संख्या हमें चाहिए, उनका नाम चाहिए, उनका पूरा डिटेल
डिटेल चाहिए वो सूची हमें डाउनलोड करना है। तो साथियों जो लास्ट के कॉलम में जो संख्या दी गई है उस पर हमें क्लिक करना होगा। यदि पहले नंबर पे विद्यालय है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार जिस नंबर पे आपका विद्यालय है उस पर क्लिक करें। माना कि हमारा विद्यालय इस सीरियल में है तो हम 127 पे क्लिक करते हैं। तो साथियों हमने 127 पे क्लिक किया, थोड़ी प्रोसेस होगी और जो 127 है हमारे विद्यालय के अंतर्गत माना कि वो सभी असाक्षरों की सूची हमें यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों आप देख सकते हो ये यहाँ पे सूची आ गई, टोटल जानकारी दिखाई दे रही है। तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लर्नर है असाक्षर है उसकी आईडी भी दिखाई दे रही है, उसका नाम दिखाई दे रहा है, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये जानकारी काफ़ी है, इससे हम जो एग्ज़ाम है उसमें हमें सहायता मिल सकती है। यानी ये सूची यदि हम डाउनलोड कर लें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इनके हमें एग्ज़ाम लेना है। यानी साथियों ये स्पष्ट हो गया। ये जो सूची देख रहे हो इस प्रकार से आप देख सकते हो। साथियों 13 पेज है, लास्ट में 127 आना चाहिए। तो साथियों ये देख सकते हो 127 सभी की सूची यहाँ पे दिख रही है। साथियों ये दिख रही है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ में डाउनलोड कर लें तो और बेहतर रहेगा। तो पीडीएफ में किस प्रकार से डाउनलोड करें, यदि साथियों पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंटर निकाल लें तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हमें सूची बनी बनाई मिल जाएगी, यानी जो असाक्षर है जिनकी एग्जाम लेना उनकी सूची हमें रेडीमेड मिल जाएगी। तो साथियों किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो शो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है। तो साथियों हम इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। तो साथियों एक्सेल पे डाउनलोड करने के लिए एक्सेल पे क्लिक किया। तो साथियों हम पहले इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, फिर भी हम डाउनलोड अगेन करना चाहते हैं तो फिर से इस पर हमने क्लिक कर लिया। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर डाउनलोड हो गई और ओपन का ऑप्शन आ गया। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्सेल शीट की जो दिख रही है आपको साथियों नीचे, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, यानी जो शीट का मेनू है इस पर क्लिक करना है। यदि ये नहीं हो तो साथियों ये डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप इसको एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद में आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो साथियों ये हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों एक्सेल में पूरी जानकारी खुल जाएगी। 127 जो हमारे असाक्षर है जिनके हमें एग्जाम लेना है उनकी यहाँ पे सूची देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो साथियों संपूर्ण जानकारी और स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर जब साक्षरता की एग्जाम होती है और तब ये जानकारी यदि आपको मिल जाती है तो साथियों यह काम सोने पे सुहागा हो जाता है। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लर्नर की आईडी है, लर्नर का नाम है, उसके माता पिता का नाम है और इन जानकारी से साथियों हमारा जो नामांकन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो असाक्षर का वो कंप्लीट हो जाता है साथियों लगभग। तो साथियों अब इसे हमें पीडीएफ में डाउनलोड करना है। तो साथियों आप देख सकते हो ऊपर ही राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऊपर ही ऊपर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे ही साथियों हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर एंड एक्सपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। तो साथियों हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन खुलकर आए हैं, सेंड एंड कॉपी, फिर सेव अस, फिर प्रिंट इस प्रकार। तो साथियों सेव अस पे हमें क्लिक करना है। तो साथियों जो बीच का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार साथियों आप इसको किस में सेव करना चाहते हैं, गूगल शीट में या फिर दूसरे नंबर पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में, इस प्रकार से जिस डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं उसमें कर सकते हो। तो साथियों जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे लिए ईजी होता है। तो इस पर हमने क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों प्रोसेस होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल ड्राइव में ओपन करना है कि ड्राइव में ओपन करना है। ये डाउनलोड हो गया है साथियों, इसको केवल सेव करना है। तो ये हमने ड्राइव पे क्लिक किया और सेव पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने वो फाइल आ जाएगी और नीचे आप देखेंगे तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। आप नाम क्या रखना चाहते हैं इस पर क्लिक करके उस प्रकार से आप नाम सेव कर ले। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नीचे नाम टाइप करना है। तो साथियों ये यहाँ पे आप जैसा नाम टाइप करना चाहे वो टाइप कर ले या फिर इसी नाम को रहने दे और इसको सेव कर ले। ये साथियों हमने सेव कर लिया। जैसे ही सेव कर लेंगे साथियों तो फिर आपकी पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आप जिस में खोलना चाहे उसमें आपकी पीडीएफ खोल सकते हो। ये साथियों हम पीडीएफ खोल लेते हैं। तो साथियों ड्राइव में हमने सेव किया, ये पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो गई। आप देख सकते हो साथियों सभी असाक्षरों की सूची आपके पास में उपलब्ध हो गई। साथियों इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से असाक्षरों की एग्जाम के लिए यह लर्नर यानी असाक्षरों की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वही जानकारी है साथियों जिनके हमें एग्जाम लेना है, यानी ये वो असाक्षर है जो या तो अनुत्तीर्ण हुए या फिर जिनका हमने जो न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, यानी नए असाक्षरों को जो जोड़ा है उनकी सूची है। जो पास हो गए, जो उत्तीर्ण हो गए साथियों उनकी सूची इससे हट गई है, उनकी वे इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार साथियों जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं साथियों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने साथियों के साथ
साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।